हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। आइए सॉल्व करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके पहले हमने यह भी बताया था कि इस टाइप के जो भी प्रश्न हो आप उसको एक्स और वाई में मानिए, जो बहुत ही आसान होगा। तो पेंसिल को यदि एक्स मान रहे हैं तो कलम को यहाँ पे वाई के रूप में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपया तथा एक कलम की कीमत वाई रुपया है। अब यह एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं। तो इसका समीकरण क्या होगा? तो पेंसिल है 5, कलम है 7, तो यानी हो जाएगा कि 5x + 7y बराबर हो जाएगा 50। फिर यहाँ पे दूसरा जो होगा वह होगा 7x + 5y बराबर हो जाएगा 46। अब ऐसे ही हो गया। अब इसको आप 1 और 2 के रूप में मान सकते हैं कि समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या होगा? तो समीकरण 1 से देखिए, जब यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे यानी 7y, तो y जब निकालेंगे तो 50, ये माइनस आएगा तो इधर यानी 50 - 5x और पूरे का बाकी जो y का गुणांक है 7 या नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे और टेबल बना करके इनका जो मान होगा उसको एक्स वाई के रूप में निकालेंगे। तो यह एक्स, यह वाई, और यहाँ पे जब देखिए, जब एक्स का मान सपोज कीजिए हम लोग इसमें 10 रख देंगे, या अपने मन से कुछ भी मान आप रख सकते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक्स का मान यदि 10 रख दें तो 5 10 में 50, यानी 50 में से 50 निकला, 0 0 में 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? यानी जब एक्स का मान 10 रखते हैं तो वाई 0 मिलता है। और जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 3 15 और 50 में से 15 निकला 35, 35 में 7 से भाग देंगे 5, यानी 3 रखने पे आपको 5 प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे अब समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से क्या करना है? तो समीकरण 2 से भी कुछ मान को रख लेना है। जैसे समीकरण 2 देखिए क्या है, जब y बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46 - 7x और पूरे का बटे यहाँ पे 5, चूँकि समीकरण 2 यही है। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे भी एक हम ऐसे टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने के पश्चात इसमें भी वही करेंगे जो x और y के रूप में करते हैं। तो x और यह y। अब यहाँ पे आप x का मान रखिए इस समीकरण में, तो 7x है यहाँ पे। अब सोचिए कि हम ऐसा क्या रख दें कि जो हमें छोटा से छोटा मान यहाँ पे प्राप्त हो जाए और समीकरण के रूप में हल भी हो जाए और यहाँ पे ग्राफ बनाने में आसानी भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि -2 रख रहे हैं तो 7 दूना के 14 और माइनस माइनस प्लस, यानी 46 और 14 जोड़ेंगे तो 46 10 56 4 60 और 5 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? 12। तो 12 फिलहाल तो अधिक हो जा रहा है, यदि 8 9 के अंदर आ जाए तो और अच्छा है। तो अब यहाँ पे यदि हम एक्स का मान 8 रख ले रहे हैं तो मान लीजिए कि 7 × 8 = 56 और यहाँ पे 46, तो 46 में से 56 यानी कितना? -10 और -10 में 5 से भाग देंगे तो -2, यानी 8 रखेंगे तो -2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे फिर देखिए 3 यदि रखते हैं तो 7 × 21, 46 में से 21 निकला आपका 15 और 15 में से इसको 46 में से 21 निकला तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे 2 और फिर नीचे 5 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि यदि हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। अब जब यह बन चुका है तो अब क्या करेंगे कि अब हम इसको ABC के रूप में नोट कर लेंगे।
तो आइए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि अब ए, तो ए क्या है, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,0 और 3,5 यह बी है। तो 10,0 फिर बी है 3,5, फिर सी है आपका, सी और डी समीकरण 2 से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे 8 - 2 3 5, तो 8,-2, फिर डी है आपका 3,5। अब यह ए बी सी डी जो मान निकला है, अब इसको हम इस पे रख लेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो देखिए प्लॉट कैसे करेंगे। 10,0 यानी पहले में ही है, तो 10 का मतलब कि एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 0, यानी इस पॉइंट को हम ऐसे गोला कर लेते हैं। फिर 3,5 यानी एक्स अक्ष से 3 और वाई अक्ष से 5, तो यह कहाँ पे आएगा, तो आप सपोज कीजिए इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइनिंग की तरह यहाँ पे ऐसे पॉइंट दे देते हैं। तो यह हो गया आपका ए 10,0 और यहाँ पे हो गया ये बी वाला है, तो बी वाला है आपका कितना, तो 3,5। फिर ऐसे ही देखिए अब सी कितना है, 8,-2। तो प्लस और माइनस होता किस में है, तो यह चतुर्थ वाले में होता है। तो चतुर्थ वाले में होगा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,-2 है, तो 8 एक्स अक्ष पे, 8 कितना एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे -2। तो सपोज कीजिए यहाँ पे -1 और ये -2, यानी 8 और ये 2 के रूप में। तो 8 और 2 का मतलब हो गया कि यह इसका सीध कहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि यही हो रहा है, यानी इस पॉइंट को हम ऐसे काला कर लेते हैं। और एक और है डी 3,5, तो वह डी है एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 5। 3,5 का मतलब कि यही बिंदु डी भी होगा। अब क्या करते हैं कि अब हम ए बी सी डी को मिला देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका सी है, मतलब 8,-2 है, 8,-2। अब इसको मिला देते हैं। तो पहले किसको मिलाया जाए, तो पहले मिलाया जाए ए बी को। किसको मिलाया जाए, ए बी। तो पहले ए बी को मिला लिया जाए और ए बी देखा जाए कि ये क्या हो रहा है। तो ए बी, अब यहाँ पे हमने पहले ए बी को मिला लिया है, फिर किसको मिलाना है, सी डी को। तो डी भी यहीं पे है, 3,5 ही है, तो अब यानी सी डी भी मिलाना है हमें। ये पॉइंट आपका है सी और डी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप केयर कर सकते हैं कि यह जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है यह पॉइंट है। तो कहने का मतलब कि यह जो दोनों रेखाएं हैं ए बी और सी डी वाली, यह दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है 3,5 पे। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये प्रतिच्छेद कर रही है तो यह क्या होना चाहिए, तो प्रतिच्छेदन बिंदु होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे कंक्लूजन में कि ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद होती है, या लिख सकते हैं प्रतिच्छेद होती है। अतः x = 3 और y = 5 समीकरण का हल है या अभिष्ट हल है, या कह सकते हैं समीकरण का हल या अभिष्ट हल है। अब देखिए यह जो रिजल्ट हम लोग का x = 3 और y = 5 के रूप में आ रहा है, यह कितना सत्य है या असत्य है, इसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब x = 3 और y = 5 हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे तो यह संतुष्ट हो जाएंगे, वही हमारा सत्यापन होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म
द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। कहने का मतलब कि तीनों टर्म ऑफ कंडीशन दिए गए हैं, यानी प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती है। तो यानी यह 1, 2, 3 क्वेश्चन है, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैसे ही पता चल जाएगा कि यह समीकरण कौन सा होना चाहिए, यानी प्रतिच्छेदन होना चाहिए कि समांतर होना चाहिए कि संपाती होना चाहिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला समीकरण क्या है। सबसे पहला है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। यह पहला सवाल है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक आपको टेबल बताए थे। अब यह टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिन का टेबल बताए हैं। इस टेबल में सबसे पहले जो टर्म और कंडीशन है कि a1/a2 ≠ b1/b2 जब भी हो जाएगा तो वह कौन सी रेखा होगी, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। और जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 होगा तो ये संपाती रेखा होगी। और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो ये समांतर रेखाएं होगी। तो बस इतना ही आपको पूछ रहा है कि इन तीनों टर्म ऑफ कंडीशन में कौन सा फॉलो कर रहा है, बस उसी को दिखाना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के पश्चात इसको हम जानेंगे क्या है। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, तो यह जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो x का गुणांक a1 या a2 या b1 या b2 या c1 या c2, बस इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8, फिर a2 = 7। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि b2 = 6 और c2 = -9। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि डायरेक्टली यह शो करना है कि a1/a2 बराबर, तो a1 a2 कितना है तो 5/7। फिर करना क्या है b1/b2 तो यानी -4/6। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो जब यह आपस में बराबर नहीं है तो कहने का मतलब तब ये क्या होना चाहिए, और यह c1/c2 करेंगे तो 8/-9 यानी -8/9 हो जाएगा। तो यह जब बराबर नहीं है तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो आपको टेक्स्ट बुक में दिखा सकते हैं कि जब ये बराबर नहीं होता है तो इसको लिखते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका बस इतना ही करना था। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे भी आप लिखिए कि a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12 और a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। तो बस आप तुलना पहले कर लीजिए कि a1/a2, तो a1/a2 क्या है तो 9/18। फिर b1/b2 तो यह है 3/6। फिर c1/c2 तो यह है 12/24। अब आप क्या करेंगे कि सबको छोटा करके देख लीजिए। छोटा करने पे यह सब 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कहने का मतलब जब तीनों बराबर होती है तो इसके लिए क्या होता है, फिर आपको टेक्स्ट बुक में हम दिखा देते हैं कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो ये समपाती रेखाएं होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे कि ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं समपाती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। यह भी हो गया। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, यानी तीसरे पे। तो तीसरा क्या है, तीसरा में भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10, फिर a2 2 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे b2 y के साथ कुछ नहीं है तो -1, फिर
C2 9, इतना आप नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, वही A1/A2 इक्वल टू 6/2, फिर B1/B2 इक्वल टू -3/-1, फिर C1/C2 इक्वल टू 10/9 यानी 10/9। अब इसको छोटा करके देख सकते हैं, छोटा करने पे क्या मिल रहा है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कि कुछ तो बराबर हो सकते हैं लेकिन कुछ बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे A1/A2 जब इसको हम छोटा करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 यानी 3/1। फिर B1/B2 छोटा करेंगे, इसको माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। लेकिन C1/C2 देखिए ये वही रह रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि A1/A2 ये बराबर हो रहा है किसके, B1/B2 के, लेकिन एक टर्म है जो C1/C2 के बराबर या नहीं हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब 3 कंडीशन में या टेबल जो मैंने पहले बताया था, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर ना हो तो इसको कहते हैं कि यह समांतर रेखाएं हैं। या आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ रेखाएं समांतर है। क्या है, समांतर है, यानी यहाँ पे समांतर रेखाएं है। बस इतना ही करना था आपको, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यह टेबल आपको ध्यान रखना है। मित्रों, यदि यह टेबल आपको याद हो जाए तो आपके लिए या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई दिक्कत हो। लेकिन यदि यह टेबल ध्यान नहीं रखेंगे या तीनों पॉइंट को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप दिमाग में यह बैठा लें कि यह इसको हल करने पे इतना आ जाना चाहिए। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको जो भी कुछ न समझ में आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करा दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही।